तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। तो आप लोग बताइएगा कि गुप्त साम्राज्य का उदय लगभग कितना शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य जो था कहाँ शासन करता था? गुप्त साम्राज्य कौशाम्बी, हाँ, जो कि प्रयाग के निकट है। हमको बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। सही बोला, चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका शादी किससे हुआ था? कुमार देवी से। कुमार देवी। चटक ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से ब्याह हुआ था। आपको बताना है कि कौन ऐसा गुप्त शासक था जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया था? गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम। सही बोले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही बोले हैं। समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठा 335 ईस्वी में। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यवर्तों को 9 शासकों को और दक्षिण को 12 शासक। आपको बताना है कि जो समुद्रगुप्त था वो कौन कौन सा उपाधि धारण किया था? महाधिराज के। महाधिराज की तो चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया था। ये किया था समुद्रगुप्त अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत को उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त 3 उपाधि धारण किया था, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत। कविराज किसे कहा जाता था? कौन शासक को? समुद्रगुप्त को। सही बोले हैं। समुद्रगुप्त जो था किस देवता का उपासक था? विष्णु। सही बोले हैं। कौन ऐसा गुप्त शासक था जिसके सिक्कों पर बीड़ वादन करते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त। सही बोले हैं। हाँ, संगीत प्रेमी था। आपको बताना हरिसेन जो था किसके राज दरबारी था? समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना कौन किया है? हरिसेन। अब परम भागवत का तो आप बताइए दी उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। आपको बताना है कि जो परम भागवत समुद्रगुप्त के लिए मतलब उल्लेख किया गया है वो कौन सा लेख है या कहाँ से प्राप्त हुआ है? गया और नालंदा से मिला है ताम्र लेख। उसी में कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो था वो परम भागवत था। हाँ, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो गया? चंद्रगुप्त। अब पय्यान किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के क्यों चलाए थे? सही बोला। हाँ, शकों पर विजय प्राप्त किया उसी के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था। अब विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि। अब उसको विक्रमादित्य का उपाधि क्यों दिया गया? विक्रमादित्य का उपाधि क्यों दिया गया? वो जो उज्जैन के शासक यानी पश्चिमी भारत में जो शक थे उसको हराया था। उसी के उपलक्ष्य में। जो साब था, साब किसका राज दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है विद्या का प्रमुख केंद्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही बोले हैं। किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे? तो एगो था धनवंतरी था, कालिदास थे, छपनक था, अमर सिंह, बरामिहिर भी था, शंकु था, बेताल भट्ट था, घट करपर था और बररुचि। 9 को कौन कौन था? तो कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, छपनक हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए,
बेताल भट्ट हो गया, घट करपर हो गया, बड़ा मिहिर हो गया और बररुचि हो गया। 9 रहते थे। आपको बताना है कि कौन शासक या कौन विद्वान आदमी था जो शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण किया था। है का चंद्रगुप्त द्वितीय। वीरसेन, वीरसेन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था। वीरसेन जो है शिव की पूजा करने के लिए उदय की पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया, क्योंकि वीरसेन जो था उस शैव धर्म का अनुयायी था। आपको बताना है कि वीरसेन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। वीरसेन व्याकरण भी लिखा है, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रचंड, मतलब पंडित था, कवि था, उसका बहुत बड़ा जानकार था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोविंद गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। सही बोले हैं। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हो गया स्कंदगुप्त। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? उसका कोई प्रमाण नहीं। भरत किया है। हाँ, वही मतलब ऐसे बोलता है कहीं कहीं ले तो देखते भरत ले। आपको बताना है कि जो सुदर्शन झील है कहाँ अवस्थित है, किस पर्वत पर अवस्थित है? गिरनार पर्वत। सुदर्शन झील जो है गिरनार पर्वत है। तो गिरनार पर्वत पर जब है तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन किया था? स्कंदगुप्त। सही बोले हैं। और जो पंडत था किसके राज्य में गवर्नर था? कौन शासन करता था? तो पंडत जो गवर्नर था स्कंदगुप्त में। जो स्कंदगुप्त था उसके राज्य में पंडत जो कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन नहीं, सौराष्ट्र। मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि प्रथम बार हुरो का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त में हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या होता था? राष्ट्र। देश या राष्ट्र। देश पे जो शासन करता था उसको किस नाम से जाना जाता था? विस्पति। नहीं, गोपना। जो भुक्ति या प्रांत पे शासन करता था उसको क्या कहा जाता था? या प्रांत करता था उसके उपरिक। हाँ, उपरिक। अब भुक्ति के नीचे विषय होता था, इसका प्रशासन कौन चलाता था? विषयपति। अब पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? हाँ, चार्ट। सही बोले हैं। जो पुलिस विभाग था उसका मुख्य जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी होगा चार्ट या भाट, लेकिन पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होगा दंडपाशिक। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा चलता था? ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा का मुखिया होता था ग्रामी कहलाता था। लेकिन ग्राम सभा में जो बाकी अन्य सदस्य थे उसको क्या कहा जाता था? बाकी अन्य सदस्य को महतर। ग्राम समूहों की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको पेट कहा जाता था। आपको बताना है कि गुप्त शासन में भूमि बिक्री कर संबंधी अधिकारियों का जो वर्णन है हमको किससे प्राप्त होता है? भूमि मतलब भूमि बिक्री संबंधी जो अधिकारी, दामोदर का ताम्र पत्र है उससे हमको जानकारी प्राप्त होता है कि बिक्री संबंधी अधिकारियों का क्रियाकलाप उसमें दिया गया है। आपको बताना है कि दामोदरपुर ताम्र पत्र जो है किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में बनवाया गया था। अब भू राजस्व का कुल उत्पादन का कितना % होता था? 1/4 से 6। 1/4 से 6। सही बोले हैं। गुप्त काल में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आय का स्रोत था बलात्, श्रम या विष्ट। आपको बताना है कृषि करने योग्य भूमि को गुप्त साम्राज्य के समय क्या कहा जाता था? क्षेत्र। सही बोले हैं। और वास करने योग्य भूमि को वास्तु। सही बोले हैं। अब पशुओं चराने योग्य भूमि को चारागाह। सही है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको क्या कहा जाता था? सील। ऐसी भूमि जो जंगली होता था उसको
अप्रहत, अपराध ऐसी भूमि जो जंगली होता था, जिस पे जंगल होता था, अप्रहत। और सिंचाई के लिए कौन सा पंप रहट या घंटी यंत्र प्रयोग किया जाता था? और जो श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। हाँ। और गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था जगह? उज्जैन। उज्जैन हाँ। और सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कौन जारी किया था? तो गुप्त के द्वारा। गुप्त काल किया था। गुप्त में आपको बताना है कि स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। आपको बताना है कि स्वर्ण मुद्रा के अलावा जो गुप्त राज्य था, कौन सा सिक्का चलाया था? चांदी का सिक्का चलाया था। रुपया का। हाँ, रुपया कहा जाता है, जो लोकल मतलब मार्केट में चांदी के मतलब चांदी से लेन देन किया जाता था। अब आपको बताना है कि विष्णु मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णु मंदिर गया में तिगवा मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर आपको बताना है जो गुप्त कालीन मंदिर है, कहाँ अवस्थित है? हाँ सही बोले हैं, नागोदा मध्य प्रदेश, भुमरा में अवस्थित है। अब पार्वती मंदिर जो है ये बताइए कहाँ है? पार्वती मंदिर है ये नैना कुटार, ये भी मध्य प्रदेश में। गुप्त कालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर यूपी। हाँ, उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़। उत्तर प्रदेश। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश है, ये भी नगौदा है। और लक्ष्मण मंदिर जो है वो बताइए कहाँ अवस्थित है? भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो अब आपको बताना है कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर गुप्त काल का कौन सा था? दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन आपको बताना है कि कहाँ से मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति। लेकिन कायस्थों का जाति के रूप में पहला वर्णन कहाँ से मिलता है? जाति के रूप में ना? हाँ, ओसनम स्मृति में। ऐसे पूछेगा कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन, तो याज्ञवल्क्य स्मृति। लेकिन उसके बाद पूछेगा कि जाति अगर लगा देगा, जाति के रूप में कहाँ मिला था, तो ओसनम स्मृति में मिला था। कौन जाति के लोग थे जो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? हाँ, सबर जाति। अब पहली बार सती होने का प्रमाण कितना ईस्वी में मिला है? 510 मिला है। एरन अभिलेख, सही बोले हैं। तो आपको बताना है कि एरन अभिलेख को कौन बनवाया था? भानुगुप्त, बिल्कुल सही है। उसमें किसके बारे में बताया गया है एरन अभिलेख में? राजा भोज की पत्नी के सती होने। हाँ, भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। और जो वृद्ध वैश्या होती थी उसको कुटनी। आपको बताना है गुप्त जो सम्राट थे कौन धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? विष्णु का वाहन गरुड़। अब आपको बताना है कि अजंता में कुल कितने मतलब गुफा बनवाया गया था? 29। ये भी पूछ सकता है कि अजंता की गुफा कौन बनवाया था? तो गुप्त साम्राज्य। हाँ, अभी वर्तमान में उसमें केवल शेष 6 गो ही शेष बचा हुआ है। तो आपको बताना है कि गुप्त कालीन जो है कौन सा गुफा संख्या, कौन सा गुफा संख्या? 16 और 17 गुप्त कालीन है। आपको बताना है कि जो गुफा संख्या 16 है उसमें किसका चित्र बनाया गया है? मरसन राजकुमारी का चित्र है। मरासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में बनाया गया है। गुप्त कालीन पूछेगा कि कौन सा है, तो गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त कालीन है। आपको बताना है कि कौन सी गुफा संख्या को चित्रशाला भी कहा जाता है? 17 को कहा जाता है। आपको बताना है कि जो गुफा संख्या 17 है, जिसको हम लोग चित्रशाला भी कहते हैं, उसमें मतलब किसका चित्र मतलब दिया गया है या किसके बारे में बताया गया है गुफा संख्या 17 में? हाँ, सही बोले हैं। बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उसमें बनाया गया है।
अब आपको बताना है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? राष्ट्रकूट बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म 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 अच्छा बहुत राज बनाया था। आपको बताना है कि जब बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित थी तो बौद्ध धर्म के कौन शाखा से संबंधित? महायान शाखा। महायान शाखा। अब बाघ गुफा कहाँ है? आप महाराष्ट्र में होगा, नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा जहाँ बाघ की संख्या ज्यादा होगा वहाँ बाघ गुफा। आपको बताना है कि बाघ गुफा का निर्माण कौन सा शासक करवाया था? तो गुप्त काल में हुआ था। इसको बताना है कि जो बाघ गुफा था इसको कौन सा पर्वत को काट कर बनाया गया है? अजंता की विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। अजंता तो गुफे था। गुफे था अब विष्णु शर्मा की मतलब किस काल के कवि हैं? तो गुप्त काल का कवि है। इसका लेखक पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। आपको बताना है कि पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। जो पंचतंत्र है इसको 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट द्वारा कौन कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टयम। हाँ, वो था ना सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट के द्वारा 2 लिखा गया, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत। आपको बताना है कि उसी में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है, उसी में बताया गया है। आर्यभट्ट कि मतलब भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। अब आपको बताना है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर। अब पंच सिद्धांत बृहजाक दोनों मतलब एक ही को किताब का नाम है। अच्छा, कौन है? इसका भी बराहमिहिर है। बराहमिहिर 3 बुक मतलब फेमस लिखे हैं, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत बृहजाक और एगो लघु जातक। बराहमिहिर 3 पुस्तक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत बृहजाक, एगो लघु जातक। तो आपको बताना है कि जो बृहत संहिता है इसमें किसके बारे में लिखा गया है? बृहत संहिता में किसके बारे में लिखा है? नक्षत्र विद्या यानी खगोल के बारे में लिखा गया है, वनस्पति शास्त्र लिखा गया है, प्राकृतिक इतिहास और भूगोल के बारे में भी लिखा गया है। आपको बताना है कि ब्रह्मगुप्त जो थे गुप्त काल में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे वो? किस क्षेत्र? खगोल गणितज्ञ थे। उसने ही घोषणा करके न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि पृथ्वी जो कोई वस्तु है अपने तरफ खींचती है। आपको बताना है कि कौन ऐसा महान जो वैज्ञानिक हुआ या महान जो भी बोल लीजिए उसको, जो मतलब पशु चिकित्सा पर पहला किताब लिखा? यही का पलकाव्य। पशु चिकित्सा हस्तस्य आयुर्वेद लिखा है। हस्तया आयुर्वेद लिखा है। पल काव्य कान्य जो था वो हस्तस्य आयुर्वेद लिखा है। आपको बताना है कि जो नवनीतकम की रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। इस पुस्तक में किसके बारे में दिया गया है? तो नुस्खे बताए गए हैं, सूत्र बताया गया है, उपचार की विधि बताया गया है। गुप्त राज्यों की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। याज्ञवल्क्य के नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? तो गुप्त काल में। याज्ञवल्क्य है, नारद है, कात्यायन है, बृहस्पति है, इसकी रचना सबका गुप्त काल में हुआ है। अब मंदिर बनाने का कला का जन्म किस काल में हुआ? त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है। अब भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है।
और नगर का क्रमिक पतन गुप्त काल की जो विशेषता थी। गुप्ता विशेषता। मृक्ष कटिकम कौन लिखा है? मिर्च का शूद्रक। शूद्रक लिखा है। मृक्ष कटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब माटी का खिलौना गाड़ी। भाई इसमें किसके बारे में लिखा गया है? ब्राह्मण का और एक वेश्या के प्रेम इसके कहानी। हाँ, प्रेम की कहानी के बारे में लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? वही एक है उसके पत्नी और एक वेश्या के। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम के बारे में लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना है कि वाकटक राजवंश की स्थापना कब की गई थी? 255 में किया गया था। अब आपको बताना है वाकटक राजवंश का स्थापना कौन किया था? वाकटक किया था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति किया था। अब आपको बताना है कि विंध्य शक्ति के बाद मतलब कौन सा शासक आया वाकटक राजवंश में? तो प्रवरसेन आया। अब वाकटक राजवंश में कौन ऐसा पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की? प्रवरसेन। आप पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 4 को कराए थे। किसके शासन के बाद वाकटक राजवंश जो था 2 हिस्सों में बट गया था? प्रवर्सन के। हाँ, प्रवर्सन के बाद 2 हिस्सा में प्रधान शाखा और बासीय शाखा। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा हुए रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा हुए रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता संरक्षण काल प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन। आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था अपने पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तब आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसकी पुत्री का क्या नाम था? अभी ऊपर हम पढ़े हैं इसके बारे में। जो प्रभावती गुप्ता का संरक्षण प्रभावती गुप्ता नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। अब विवाह के कुछ समय बाद जो थे रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और जो दामोदर सेन है अभ्यस्त थे, इसीलिए प्रभावती गुप्ता जो है उस पर मतलब शासन करने लगी थी। आपको बताना है कि जो प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ? प्रधान शाखा का अंतिम शासक वाकटकों में प्रधान शाखा का अंतिम शासक पृथ्वी सेन हुआ। पृथ्वी सेन। उसके बाद जो उसका था उसका दूसरा जो 2 टूटल था तो हड़प लिया। वसीम शाखा के द्वारा हड़प लिया गया, जो कि उसका शासक हरिसेन उस समय चला रहा था। आपको बताना है कि वाकटक वंश की जो दूसरी शाखा यानी वासीम शाखा है, इसकी स्थापना 330 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? वही जो प्रवरसेन था उसका छोटका पुत्र था सर्वसेन। प्रवरसेन के बेटा सर्वसेन। ये जो था वत्सगुलम नामक स्थान पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आपको बताना है कि वत्सगुलम जो है अभी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? वत्सगुलम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अकोला जिले में है। अब वासीम शाखा के प्रमुख राजा इसमें हो गए सर्वसेन हुआ, विंध्य शक्ति द्वितीय हो गया, प्रवरसेन द्वितीय हो गया, हरिसेन हो गया। आपको बताना है कि वाकटक का जो वसीम शाखा में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? हरिसेन। वही जो है मतलब उसको उससे हड़प लिया था। जो इसका उसका राजा दरबारी कवि था। वो हरिसेन दूसरा है, ये दूसरा है। आपको बताना है कि सेतु बंध की रचना कौन किया है?
सेतु बंद। या ये बताइए कि सेतु सेतु बंद जो है किस भाषा का काव्य है, किस भाषा में लिखा गया है? मराठी। मराठी। महाराष्ट्र में शासन करता था इसीलिए। मराठी। तब आपको बताना है कि सेतु बंद जो है इसकी रचना कौन किया है? सेतु बंद की रचना किसने की? प्रवर सेन द्वितीय। अब आपको बताना है कि जो हरि विजय मतलब काव्य ग्रंथ है इसका रचना कौन किया है? हरि विजय हरि विजय का सर्वसेन, जो बागटक का वसीम शाखा का संस्थापक था, वही किया है हरि विजय। अब आपको जो विदर्भी शैली था उसका विकास जो है बागटक के राजवंश में हुआ था। जो कालिदास थे, कुछ विद्वान मानते हैं कि वो भी बागटक के मतलब शासन में यहाँ आए थे, इनके यहाँ कुछ दिन इसके राज दरबार में रहे थे। यहीं पे मेघदूत जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मेघदूत के लेखक भी पूछ सकता है कि कौन। कालिदास। आपको बताना है कि जो बागटक नरेश थे यानी बागटक जो राजा थे किस धर्म के अनुयायी थे? वागटक ये ब्राह्मण के थे। ब्राह्मण ये शिव और विष्णु के पूजा करते थे। किसका? शिव और विष्णु के। शिव।